हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है हमारे चैनल फिजिक्स विद प्रज्ञा में। तो देख सकते हैं आप, आज का हमने जो टॉपिक लिया आपका वो है आपका केमिस्ट्री का आपका जो टॉपिक है हैबर विधि द्वारा अमोनिया का निर्माण। कैसे होता है हैबर विधि द्वारा अमोनिया का निर्माण, आज हम इस वीडियो में देखने वाले हैं। ठीक है, तो इसके लिए इसका जो फिगर होता है वो कैसे बनता है, इसकी विधि क्या होती है, भौतिक गुण क्या होते हैं, रासायनिक गुण क्या होते हैं, उपयोग क्या होते हैं, सब कुछ देखेंगे। ठीक है, तो बात कर लें, ये इसका है फिगर। ये है संपीडक। आपका संपीडक जैसे आपकी मिक्सी में नहीं, जार में क्या होते हैं, मिक्सिंग ब्लेड लगे होते हैं, बटन चालू करते हैं तो मिक्स करता है। तो इसमें हम क्या करते हैं, इसमें हम डालते हैं नाइट्रोजन व हाइड्रोजन को। जब डालते हैं तो संपीडक क्या काम करता है, मिक्सिंग का काम करता है। ठीक है, फिर इसकी गंदगी को दूर करने के लिए ले जाते हैं हम शोधक कक्ष में। ठीक, ये आपका शोधक कक्ष जिसमें गंदगी दूर की जाती है। ठीक है, और ये आपका इसके जस्ट बगल में क्या है, उत्प्रेरक कक्ष। जब अभिक्रिया ठीक तरह से ना पूर्ण हो तो कोई उत्प्रेरक की उपस्थिति में अगर कराई जाए तो वो जल्दी पूर्ण हो जाती है। ठीक है, तो ये उत्प्रेरक कक्ष है। ठीक, अब बगल में है इसके संघनन कक्ष। संघनन कक्ष क्या है, इसमें से हम क्या करते हैं, संघनित्र द्वारा द्रवित करके नीचे ले आते हैं। अब चलिए स्टार्ट करते हैं आपकी विधि। तो इसमें हमने क्या लिया, नाइट्रोजन व हाइड्रोजन का 1/3 भाग लिया है। ठीक है, 1/3 भाग लिया है और इसको जब संपीडक में ले जाएंगे तो ये इनको क्या करेगा, मिक्स कर देगा। मिक्स किया, ठीक है। अब इसमें है गंदगी। अब गंदगी को हम कहाँ दूर करेंगे, शोधक कक्ष में दूर करेंगे। शोधक कक्ष में हम इसको धुल के क्या करेंगे, इसकी गंदगी को कर लेंगे दूर। शुद्ध कर लिया। अब ले जाएंगे कहाँ, भाई अभी अमोनिया आपकी नहीं बन रही है तो इसको उत्प्रेरक कक्ष में ले जाएंगे। ठीक है, अब क्रिया धीमी थी इसलिए इसको उत्प्रेरक कौन से हैं, मॉलिब्डेनम है और लोहे का चूर्ण है। इन उत्प्रेरक की उपस्थिति में जब इस क्रिया कराएंगे तो आपकी अमोनिया बनेगी। अब इस प्राप्त अमोनिया को हम क्या करेंगे, संघनन द्वारा संघनित्र करके इसको क्या करेंगे, नीचे फ्लास्क में ले आएंगे और जो बची हुई आपकी नाइट्रोजन व हाइड्रोजन इनको द्रवित करके पुनः संपीडक में ले आएंगे और फिर से यह क्रिया चालू करेंगे। ठीक, यही विधि बार बार की जाती है। ठीक है, इस संघनित्र में संपीडक में ले आएंगे, जो बच गई है आपकी नाइट्रोजन व हाइड्रोजन, इसको पुनः यह क्रिया चालू होकर कहाँ आ जाएगी, इस वाले संपीडक में आ जाएगी। ठीक है, तो एक बार फिर से देख लीजिए, नाइट्रोजन व हाइड्रोजन का 1/3 भाग हम संपीडक में मिक्स करते हैं। ठीक है, मिक्स किया। अब इसमें है गंदगी, कहाँ दूर करेंगे, शोधक कक्ष में। शोधक कक्ष में हमने गंदगी दूर की। अभी भी ये रिएक्शन धीरे धीरे पूर्ण हो रही है। ठीक है, अब इसको हम Fe यानी लोहे का चूर्ण और मॉलिब्डेनम उत्प्रेरक की उपस्थिति में गर्म करेंगे। अब क्रिया शीघ्र पूर्ण हो गई, ऊष्माक्षेपी है। ठीक है, तो आपकी अमोनिया बन चुकी है। अब इसको हम क्या करेंगे, संघनित्र द्वारा नीचे ले आएंगे और द्रवित करके नाइट्रोजन व हाइड्रोजन को पुनः संपीडक में ले जाएंगे। और ये कहाँ ले आएगा, शुरू वाले संपीडक में, जो स्टार्टिंग में आपका संपीडक लगा है नली द्वारा, कहाँ ले आएगा, स्टार्टिंग में वो प्रोसेस द्रवित होकर चालू हो जाएगी। तो देख सकते हैं आप, विधि से समझते हैं जिससे आपको ये प्रक्रिया ज़्यादा अच्छे से समझ में विधि। यह एक ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया होती है। हैबर विधि द्वारा जो अमोनिया का निर्माण होता है ये एक ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया होती है। ठीक है, यह क्रिया उच्च दाब व कम ताप पर संपन्न होती है। यह क्रिया जो उच्च दाब पर व कम ताप पर संपन्न होती है। कैसे संपन्न होती है, तो चलिए देख लेते हैं कि कैसे संपन्न होती है। यह एक ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया है। यह क्रिया उच्च दाब व कम ताप पर संपन्न होने वाली क्रिया है। ठीक है, तो देख लेते हैं कि हम क्या करेंगे, इसमें लासा-तेलिए का नियम लगाएंगे। देख सकते हैं आप, लासा-तेलिए के नियम के अनुसार, किसके नियम के अनुसार, लासा-तेलिए के नियम के अनुसार। क्या होता है लासा-तेलिए के नियम, नाइट्रोजन व हाइड्रोजन, क्योंकि हमने लिया क्या था, नाइट्रोजन व हाइड्रोजन ही लिए थे। नाइट्रोजन व हाइड्रोजन को उच्च दाब व कम ताप पर, उच्च दाब रहेगा और ताप आपका कैसे रहेगा, कम रहेगा, 45 डिग्री सेंटीग्रेड ताप रहेगा। मॉलिब्डेनम हम लेंगे, मॉलिब्डेनम लेंगे, नाइट्रोजन व हाइड्रोजन को उच्च दाब व कम ताप पर मॉलिब्डेनम एमओ तथा लोहे का चूर्ण Fe की उपस्थिति में गर्म कराएंगे, क्योंकि ये क्या है, उत्प्रेरक है। आपके मॉलिब्डेनम और लोहे का चूर्ण Fe आपका उत्प्रेरक है। ठीक है, तो क्या बनेगी, अमोनिया प्राप्त होती है। नाइट्रोजन व हाइड्रोजन को उच्च दाब व कम ताप पर मॉलिब्डेनम व लोहे के चूर्ण प्रेरक की उपस्थिति में मिलाकर गर्म करते हैं तो आपकी अमोनिया प्राप्त होती है। किस नियम के अनुसार, लासा-तेलिए के नियम के अनुसार। ठीक है, तो बन चुकी है। अब देखते हैं कि इसकी रिएक्शन क्या होती है। ठीक है, तो देख सकते हैं आप, हमने लिया था नाइट्रोजन और 3 भाग लिए थे हाइड्रोजन। 1 भाग आपका नाइट्रोजन है, 3 भाग हाइड्रोजन है। क्या बनी, अमोनिया बनी 2NH3। और क्या, कितनी ऊष्मा खर्च हुई, 22.4 किलो कैलोरी। इसमें हम क्या करते हैं, इस विधि में सर्वप्रथम नाइट्रोजन व हाइड्रोजन का 1:3 अनुपात में मिश्रण डालकर संपीडक में डालते हैं। इसमें सर्वप्रथम नाइट्रोजन व हाइड्रोजन का 1/3 भाग मिश्रण को संपीडक में डालकर क्या करते हैं, मिक्स करते हैं। संपीडक क्या काम करता है, मिक्सिंग का। फिर इसे शोधक कक्ष में ले जाकर इसकी गंदगी को दूर करते हैं। क्या करते हैं, इसकी गंदगी को हम कर लेते हैं शुद्ध, शोधक कक्ष में ले जाकर इसकी गंदगी को दूर कर लेते हैं। फिर क्या करते हैं, फिर इसमें हम क्या करते हैं, उत्प्रेरक कक्ष में ले जाते हैं। उत्प्रेरक कौन था, मॉलिब्डेनम था और लोहे का चूर्ण Fe और MO उत्प्रेरक थे। ठीक है, ले जाएंगे जहां Fe व MO उत्प्रेरक प्रवाहित करते हैं। ठीक है, जब प्रवाहित करेंगे तो क्या होगा, शीघ्र अमोनिया प्राप्त हो जाएगी। ठीक है, अमोनिया का निर्माण होता है। फिर इसे हम क्या करेंगे,
किस उत्प्रेरक की उपस्थिति में? इसे उत्प्रेरक कक्ष में ले गए थे। Fe और MO उत्प्रेरक की उपस्थिति में जब प्रवाहित करेंगे अमोनिया का निर्माण हुआ। फिर इसे संघनित्र में द्रवित करके शेष नाइट्रोजन व हाइड्रोजन जो बच गया था उसे पुनः उत्प्रेरक कक्ष में भेजकर ये क्रिया वापस से चालू कर लेंगे। ठीक है, तो कुछ इस तरह से थी ये आपकी विधि। भौतिक गुण देख लेते हैं कि इसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज क्या है। तो देख सकते हैं हम, इसका जो जलीय विलयन होता है वो कैसा होता है? क्षारीय होता है। इसका जलीय विलयन आपके अमोनिया का क्षारीय विलयन होता है। ठीक है, यह जल में पूर्णतया विलेय है। ये जल में घोलने से क्या होती है? पूर्ण रूप से घुल जाती है, पानी में पता ही नहीं चलेगा। अमोनिया गैस लाल लिटमस को क्या कर देती है? नीला। लाल लिटमस पेपर होगा, अगर अमोनिया डाल दिया जाए तो वो कैसा हो जाएगा? उसका कलर नीला हो जाएगा। इसका जलीय विलयन क्षारीय होता है, जल में पूर्ण रूप से विलेय होती है। अमोनिया गैस लाल लिटमस को क्या कर देती है? नीला कर देती है। बात करें इसके रासायनिक गुण के बारे में तो देख सकते हैं आप, अगर अमोनिया की अधिकता में क्लोरीन से हम क्रिया कराएं, मोस्ट इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, 1 नंबर में पूछी जाती है। अमोनिया की अधिकता में क्लोरीन से क्रिया कराने पर क्या बनता है? ठीक, तो अमोनिया की अधिकता में क्लोरीन से अगर हम क्रिया कराएं तो क्या प्राप्त होगा? विस्फोटक पदार्थ बनेगा। कौन सा विस्फोटक पदार्थ बनेगा? तो रिएक्शन के माध्यम से समझते हैं। हमने 8 भाग लिए हैं अमोनिया के, 8 NH3 प्लस 3Cl2, 3 भाग क्लोरीन के लिए हैं। आपका नाइट्रोजन मुक्त हो गया और क्या बना? अमोनियम क्लोराइड, NH4Cl आपका अमोनियम क्लोराइड बन चुका है। देख सकते हैं हम, विस्फोटक पदार्थ बन गया। ठीक है, तो अमोनिया की अधिकता में क्लोरीन से क्रिया कराने पर विस्फोटक पदार्थ बनता है। 8 भाग अमोनिया के लिए, 3 भाग क्लोरीन के लिए, NH4Cl बना। सोडियम से अगर हम क्रिया कराएं तो क्या प्राप्त होगा? सोडामाइड बनता है। सोडियम से क्रिया कराने पर अमोनिया की सोडामाइड बनता है। रिएक्शन के माध्यम से समझते हैं। 2 भाग अमोनिया लिया, 2 भाग हमने सोडियम लिया, क्या बना? सोडामाइड बना। 2NaNH2 प्लस H2 हाइड्रोजन मुक्त हो गए। अब बात करें इसके उपयोग के बारे में तो देख सकते हैं आप, इसके यूजेस क्या क्या हैं अमोनिया के। ओस्टवाल्ड विधि में अमोनिया बनाने में, ओस्टवाल्ड विधि में क्या होता है? अमोनिया बनाने में इसका उपयोग किया जाता है। नाइट्रिक अम्ल बनाने में, उर्वरक बनाने में और सोडियम कार्बोनेट बनाने में। ओस्टवाल्ड विधि में अमोनिया बनाने में इसका उपयोग किया जाता है। नाइट्रिक अम्ल के निर्माण में इसका उपयोग किया जाता है। ठीक है, उर्वरक बनाने में उपयोग किया जाता है और सोडियम कार्बोनेट बनाने में इसका उपयोग किया जाता है। तो कुछ इस तरह से थे इसके भौतिक गुण, रासायनिक गुण और इसके उपयोग। तो भाई अगर आपको इसका फिगर समझ में आया, विधि समझ में आई, आपको भौतिक गुण, रासायनिक गुण, उपयोग समझ में, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।